दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को। मैं पास्टर अजय दासर इस वक्त में आपके बीच में इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मेरा एक ही पर्पस है कि मसीह के देह उन्नति पाए और कई लोग विश्वास में बढ़े, साथ ही साथ में वचन के नॉलेज में बढ़े। इस वजह से हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये मैसेज बना रहे। कम से कम 5 या 6 मिनट के आसपास में या 10 मिनट के आसपास में ये वीडियो होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको आखिर तक सुने, पूरा सुने, और जब आप सुनोगे इसको तो बिल्कुल आप लोगों तक शेयर करें, कमेंट्स करें। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा जो चैनल है ईडी, जिसका फुल फॉर्म है अजय दासर, आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। हालेलुया। मेरा आज का जो टॉपिक है वो यह है कि उद्धार हमारा क्यों हुआ, हमारा उद्धार क्यों हुआ, या फिर परमेश्वर ने हमको साल्वेशन, उद्धार क्यों दिया। हालेलुया। उद्धार होने के बाद में हमको लिखा है कि फिलिपियों किताब, फिलिपियों उसका 2:12 कहता है, उद्धार के बाद उद्धार का कार्य करो। उद्धार का कार्य क्या है? उद्धार का कार्य मीन्स परमेश्वर के राज्य में काम करना या परमेश्वर की खुशी के लिए काम करना। उद्धार हमको मिला है, हमको परमेश्वर ने अपना खून देकर, अपना दाम देकर हमको खरीदा है। उसके बाद में प्रभु हमसे कहता है कि मत्ती की किताब 28वां अध्याय वचन 18 से लेकर आप 20 तक पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि प्रभु कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वाधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ। हालेलुया। मैं चाहूंगा उसको पढ़ेंगे हम लोग। मत्ती की किताब 28वां अध्याय वचन 18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वाधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। तो प्रभु कहता है कि तुम्हारा बपतिस्मा हो, तुम जब उद्धार पाए, ये किसको कह रहा है? चेलों को। आज की तारीख में ये मेरे लिए, ये आपके लिए। प्रभु कहता है कि जाओ, लोगों को चेला बनाओ। देखो, परमेश्वर भीड़ कभी नहीं चाहता, परमेश्वर भेड़ चाहता है। आमीन। परमेश्वर भीड़, क्राउड। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे चर्च में, मेरे मीटिंग में, मेरे क्रूसेड में अच्छा खासा लोग थे, अच्छी खासी पब्लिक थी, अच्छा खासा तादाद में लोग आए थे, लेकिन क्या वो पब्लिक में, क्या वो भीड़ में, क्या वो तादाद में, क्या भीड़ है या फिर भेड़ है? तो प्रभु को भेड़ चाहिए, ना कि भीड़ चाहिए। इसलिए प्रभु कहता है चेला बनाओ, ना कि मेंबर्स बनाओ, ना कि भीड़ जमा करो, लेकिन लिखा है कि चेला बनाओ। और वचन में लिखा है, मुझे याद नहीं, रेफरेंस में लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए कम। बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए कम। हालेलुया। तो प्रभु यूहन्ना 15:16 में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। क्यों चुना? ऐसा लिखा है कि तुम्हें इसलिए चुना, तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाए। फल क्या करें? क्या फल लाना है? परमेश्वर के राज्य में काम करना। मत्ती 6:33 कहता है कि पहले तुम उसके राज्य की खोज करो, बाकी सारी चीजें जो हमको चाहिए परमेश्वर हमें दे देगा। हालेलुया। तो उद्धार होने के बाद में हमको चुपचाप नहीं बैठना, उद्धार होने के बाद में हमको खामोश नहीं बैठना। आपको पता है, प्रेरित किताब 2 अध्याय, पेंतिकुस्त के दिन पे जब पवित्र आत्मा आया, जब पतरस ने वहां पे प्रचार किया तो लिखा है कि 3000 लोगों का उद्धार हुआ। तो उद्धार होने के बाद में मतलब उन्होंने बपतिस्मा लिया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और आगे लिखा है कि ऐसा लिखा है कि वो लोग प्रतिदिन एक जगह इकट्ठे होते थे और प्रतिदिन शिक्षा पाने, सबसे पहला शिक्षा पाने, मतलब वो प्रिपेयर करते थे अपने आप को, तैयार करते थे अपने आप को कि कैसे उद्धार तो हो चुका है, साल्वेशन तो मिल चुका है, हमको बैठना नहीं है, हमको शिक्षा पाना है, हमको टीचिंग लेना है, हमको सीखना है और हमको तैयार होना है ताकि हम भी दूसरों को सिखाएं। 2 तीमुथियुस 2:2 ऐसा कहता है कि जो बातें तुमने मुझसे सुनी है और तू बहुतों को सिखा, मतलब बहुतों को सुना जो विश्वास योग्य है उनको सौंप दे। तो हमको सीखना है, सिखाना है, उनको तैयार करना है। ये उद्धार का पर्पस है। ये उद्धार होने के बाद ये स्टेप्स है। लेकिन कई लोग उद्धार होने के बाद में, आप 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से आपका उद्धार हो गया है, अगर आप ऐसे ही बैठे हैं, आप आत्मा नहीं जीत पा रहे हैं, आप सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं, आप प्रभु का जो मिशन है यूहन्ना 15:16, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, तो प्रभु ने मुझको और आपको चुना है। क्यों चुना है? ताकि हम जाकर फल लाए और हमारा फल बना रहे। तो ये पर्पस है। उद्धार के बाद में प्रभु आपको चुपचाप बैठता हुआ नहीं देखना चाहता। उद्धार के बाद में परमेश्वर आपको चुपचाप, आप नौकरी कर रहे हो, आप फैमिली में हो, आप कहीं और कुछ काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहला
ऐसा लिखा है मत्ती 6:33 में, पहला फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर को देना है, उसके काम को देना है। इसीलिए तो प्रभु आपको चुना है। आपको चुनने के बाद अगर आप चुपचाप बैठे हैं तो आप कौन से चेला हो प्रभु के? लिखा है कि चेला बनाओ। अगर आप चेला नहीं है, आप दूसरों को कैसे चेला बना सकते हो? अगर आप प्रभु का डिसाइपल है, आप चेला है, तब जाके तब दूसरों को चेला बना सकते हो। चेला के अंदर, डिसाइपल के अंदर एक तड़प होती है, एक इच्छा होती है, प्रभु के लिए कुछ करूंगा, प्रभु के लिए कुछ करूंगा, प्रभु के लिए कुछ करूंगा। पौलुस की तरह, पतरस की तरह, याकूब की तरह, है ना, बहुत सारे जो नबी थे, बहुत सारे जो अपोस्टल थे, बहुत सारे जो प्रॉफिट थे, बहुत सारे जो प्रभु के दास लोग थे, उन्होंने प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया। क्या ऐसा सच्चा समर्पण आज हम करते हैं? तो उद्धार होने के बाद में अगर आप 2 साल 3 साल, कब तक? एक बाइबल बताती, पौलुस कहता है कि समय के हिसाब से तुमको गुरु हो जाना चाहिए। इसका मतलब समय के हिसाब से तुमको सेवक बनना चाहिए, तुमको लीडर बन जाना चाहिए। तुम अभी सीख रहे थे, एक वक्त था, लेकिन अब ऐसा वक्त आया कि तुमको सिखाना है। एक वक्त था तुम दूध पीते थे, ऐसा वक्त आया तुम मटन खा रहे हो। अब एक वक्त ऐसा आया है तुमको लोगों को सिखाना कि कैसे मटन खाए, कैसे सेवा करे, कैसे प्रचार करे, कैसे सुसमाचार का काम करे। तो उद्धार होने के बाद में अगर आप शांत बैठे मेरे भाई, तो अभी आपको उठना होगा, आपको प्रभु के लिए सेवा करना होगा, क्योंकि प्रभु ने आपको इसलिए चुना है। आपको इसलिए नहीं चुना कि आप खामोश रहे, आप चुपचाप रहे। प्रभु का आपके लिए आवाज है, प्रभु का आपके लिए बुलावा है। उद्धार के बाद में उद्धार का कार्य, फिलिपियों 2:12 कहता है कि उद्धार के बाद में उद्धार का कार्य आपको करना ही है। मत्ती 18 से लेके 20 तक आपको पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि प्रभु कहता है कि तुम जातियों में जाओ, चेला बनाओ और मेरी आज्ञा मानना उनको सिखाओ। बहुत सारे सेवक यीशु की आज्ञा नहीं सिखाते हैं, लेकिन खुद की आज्ञा सिखाते हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपको जितना हो सके यीशु के पीछे चलने वाले लोग बनाओ, ना कि खुद के पीछे चलाओ। आमीन। तो उद्धार होने के बाद में आपका काम यह है कि आपको प्रभु के लिए आत्मा को जीतना है, प्रभु के राज्य में काम करना है, और आपकी सारी चीजें परमेश्वर आपके जीवन में ऐड करेगा जो जो आपको चाहिए। बट आपका पर्पस क्या होना चाहिए? प्रभु बढ़े। आपका पर्पस क्या होना चाहिए? प्रभु की इच्छा पूरी हो। एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति खामोश नहीं बैठेगा, जिसके अंदर प्यास है, जिसमें तड़प है, जिसमें डिजायर है कुछ करने की, जिसमें जुनून है कुछ करने के लिए, वो कभी शांत नहीं बैठेगा, वो दौड़ेगा। क्योंकि पौलुस कहता है कि मैं दौड़ता हूं वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर मुझे बुलाया। तो क्या आप दौड़ रहे हो? क्या आप प्रभु के लिए दौड़ रहे हो? क्या आप सेवा के लिए दौड़ रहे हो? क्या आप सुसमाचार के लिए दौड़ रहे हो? तब जाके आपको इनाम मिलेगा। अदरवाइज आप बोलोगे प्रभु मुझे आशीष कर, बहुत मतलबी का बात हो जाएगा, ये सेल्फिश का बात हो जाएगा। ये उद्धार तो ले लिया है, लेकिन यूहन्ना 15:16 के अनुसार हम उस काम को नहीं आगे बढ़ा रहे हैं। हम जिसके लिए उसने हमको चुना है वो नहीं कर पा रहे, तो हम बहुत एक नंबर के सेल्फिश है, दूसरे शब्दों में मतलबी है। हालेलुया। तो आइए अपने उद्धार का कार्य को पूरा करें, जिसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया है, जिसके लिए आपके लिए उद्धार। अच्छा, प्रचार करने के लिए, सेवा करने के लिए मुझे पास्टर होना जरूरी नहीं है। मुझे सेवक, मुझे क्या कहते हैं, मुझे कुछ अच्छा बड़े ओहदे पे आना जरूरी है? बिल्कुल नहीं है। आपका उद्धार हो गया, बस आपको प्रभु का काम करना है। हालेलुया। तो किस डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, पास्टर का लेबल का जरूरत नहीं है, या फिर किसी अपोस्टल का लेबल का जरूरत नहीं है। आपको प्रभु ने चुना है और प्रभु ही आपको चलाएगा। बस प्रभु पे डिपेंड रखो। हाय है उस मनुष्य पर जो मनुष्य पे भरोसा करता है, लेकिन धन्य वो व्यक्ति जो यहोवा पे भरोसा करता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर को आशीष दे। इस वीडियो को आखिर तक सुने, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर को आशीष दे।